कि इस यज्ञ की पावन वेदी पर यदि हम लोग आकर के बैठे तो हम लोग यहाँ से भारतीय संस्कृति के स्वरों को सुन करके जाएं। इस यज्ञ के मंडप से, इस यज्ञ की वेदी से, इस यज्ञ की शाला से, इस यज्ञ की कुंड से एक ही स्वर सुनाई पड़ता है और वो भारतीय संस्कृति का स्वर सुनाई पड़ता है। और भारतीय संस्कृति का स्वर क्या है? भारतीय संस्कृति का स्वर ये है कि हमें संपदा से ज्यादा संस्कार प्यारा है, हमें संपत्ति से ज्यादा संस्कृति प्यारी है, हमें जायदाद से ज्यादा विरासत प्यारी है। भारतीय संस्कृति का स्वर यही रहा। भारतीय संस्कृति ने इस भाव को बड़ी गहराई के साथ जन्म दिया कि यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व सुरक्षित है तो बाहर से आप उसे चाहे कुछ भी दे दीजिए, उसके पास कितनी भी चीजें आ जाए, वो धन यदि रघु के हाथ में जाता है, अज के हाथ में जाता है, दिलीप के हाथ में जाता है, इक्ष्वाकु के हाथ में जाता है, सिद्धार्थ के हाथ में जाता है, भर्तृहरि के हाथ में जाता है, वर्धमान के हाथ में जाता है, तो वो अपने आप को सुशोभित करता है। और नहीं तो वही धन यदि दुर्योधन के हाथ में चला गया, दुशासन के हाथ में चला गया, रावण के हाथ में चला गया, तो अपने जाने के दिनों को गिनने लग जाता है। भारतीय संस्कृति का जो अर्थ है और भारतीय संस्कृति की जो पुकार है वो एकदम सच्ची है, स्पष्ट है, और वो ये है कि हमें और चीजों को बनाने से पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की आवश्यकता है। जो आज का दीपयज्ञ है वो एक ही पुकार को लेकर के आया कि आज इस संसार में और चीजों की कमी नहीं है, सिर्फ अच्छे इंसानों की कमी है, और उनको बनाने के लिए गायत्री परिवार धरती पर उतरा है। बिरला जी के सुपुत्र आज से वर्षों पहले जब पूज्य गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव के पास जाकर के उन्होंने 11 करोड़ रुपए रखे। गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव, आपसे बढ़कर गायत्री का उपासक नहीं, साधक नहीं, आपसे बढ़कर गायत्री का विज्ञानी कोई दूसरा नहीं, आप इन 11 करोड़ रुपयों को लीजिए और ऐसा गायत्री का मंदिर बनाइए जैसा आज तक भारत के इतिहास में बना नहीं हो। स्वर्ण का मंदिर हो, हीरे आभूषणों से सुसज्जित प्रतिमा हो, लोग दूर दूर से देखने के लिए आए। गुरुदेव ने पैसे लौटाए, बोले बसंत में पैसे छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं तो वापस लेकर के जा। पर एक बात बता, ये बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, वो भगवान के मंदिर है। और बोले मुझे बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं बिठाऊंगा, लोगों के दिल के अंदर बिठाऊंगा। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि आज हम लोग मंदिर होकर के आए। उनसे मिले तो उनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश था जो मंदिर के अंदर विद्यमान होता है, उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है, उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। ऐसे व्यक्तित्व बनाने के लिए गायत्री परिवार है। दोस्तों, आज का जो दीपयज्ञ है वो यही पुकार लेकर के आया। ये पुकार लेकर के आया कि बाहर की समृद्धि, बाहर की संपत्ति और बाहर की संपदा बिना व्यक्तित्व के विकास के अधूरी रह जाती है। जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तो जीवन में सब कुछ निकल करके आता है। हम लोग हिंदी में 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को कहते हैं जायदाद और एक को कहते हैं विरासत। जायदाद का अर्थ क्या है? जायदाद का अर्थ जेवर है, मकान है, पैसा है, इनको किसी के हाथ में रख दो। जायदाद से ज्यादा बढ़कर के विश्वासघातिनी संसार में आज तक कोई हुआ ही नहीं। शर्मा जी का मकान शर्मा जी के जाने के बाद आत्महत्या नहीं कर लेता है कि आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा, उसको आप गुप्ता जी कहते हो तो उसको कोई टेंशन नहीं। मकान किसी के हाथ में चला जाए, वो जमीन जिसको दुर्योधन अपनी समझता रहा, जिस जमीन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया, सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के मिलने वाली नहीं है केशव। ऐसा कहकर के भगवान कृष्ण को जिस दुर्योधन ने कहा, वो दुर्योधन परलोक सिधार गया, जमीन वहीं की वहीं रह गई, उसके साथ नहीं गई। जमीन जाती नहीं, पैसा जाता नहीं, जेवर जाते नहीं, जायदाद आज तक किसी के साथ गई नहीं और बाद में किसी के साथ जाने वाली नहीं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।